हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का अपने चैनल एग्ज़ाम व्यू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम HP JBT डीलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 से जो मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फ्रेंड वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कुछ क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, देन द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है x के लिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो x है माइनस में इधर जब हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे प्लस में होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x, क्योंकि 2x हमारा पहले से था, इधर x आएगा तो 3x हो जाएगा। सेम इसी तरह जब हम -1 इधर शिफ्ट करेंगे +1 हो जाएगा और 14 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 15। ये हो गया, हमारे यहाँ से कैंसल आउट कर देंगे तो x = 5। तो यही 5 हमारा आंसर है। तो x = 5 हमारा आंसर, बस और हमें कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 years from now रवि एज विल बी 4 times his present age, व्हाट इज रवि's present age। इसमें भी बहुत आसान सा है फ्रेंड। अभी प्रेजेंट एज तो दी नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज हमारी x है। लेकिन फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब कभी भी मैं एज से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए और बता दिया है कि कुछ साल बाद की एज इतनी हो जाएगी, कुछ साल पहले की एज इतनी हो जाएगी, दैट मीन्स अगर हमें बाद के बारे में बात करा है, दैट इज आफ्टर के बारे में बात करा, आफ्टर सम ईयर, तो हम हमेशा जितने ईयर बाद के बोल रहे हैं उतना ऐड करेंगे। आफ्टर रहेगा तो ऐड करेंगे, और बिफोर या पहले के बारे में बात करेगा तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, जितना ईयर आगे पीछे का बोलेगा उससे सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर पहले पूछ रहे हैं सबट्रैक्ट कर देंगे, बाद का पूछ रहा है तो ऐड कर देंगे। बस यही सिंपल सा लॉजिक है, इसी को आप ध्यान रखिए, बाकी तो हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 15 साल बाद, 15 ईयर बाद, फ्रॉम नाउ मतलब बाद में बोल रहा है, तो जो 15 साल बाद जो जाएगी वो हो जाएगी हमारे x + 15, क्योंकि बाद में पूछ रहा है तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों में रिलेशन, ये प्रेजेंट एज है और ये 15 साल बाद की एज है, दोनों हमने निकाल ली। अब बोल क्या है कि ये 4 टाइम्स होगी, ये जो 15 साल बाद वाली एज होगी, ये जो प्रेजेंट एज है उसकी 4 गुना होगी। तो हम यही कर देते हैं, ये 4 गुना कर दिया तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब हमारा इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x को इस साइड लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x = 15। तब यहाँ से x = 5 आ गया। तो प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो प्रेजेंट एज x हमारा क्या है, प्रेजेंट एज है ही, तो 5 ही हमारा आंसर भी होगा। तो 5 ईयर्स हमारा आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा डाटा गिवन हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है और हमें मीडियन निकालना है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जो होना जरूरी है। अब असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको पता ही होगा कि बढ़ते क्रम में, दैट मीन सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे पहले हम इसको जो डाटा है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा यहाँ हमारा 12 है और 2 बार है तो 2 बार लिख देते हैं 12, तो ये हो जाएगा 12 12। उसके बाद हमारा 13 है तो 13, ये भी 2 बार है, और 14 हमारा 3 बार है तो 3 बार 14 लिख दिया। उसके बाद कितना है, 16 है हमारा, एक बार 16 हो गया, और एक बार 19, तो एक बार हमने 19 भी लिख दिया। तो बस यही है ना, कितने हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार क्रॉस, 3 and 3 9, नहीं 6 and 9, हाँ 9 है, 3 3 6 3 9, हाँ तो इतने, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ ऑड नंबर है, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 9 है, तो 9 जो है वो ऑड है, तो मीडियन जो होगा, दैट मीन्स हमारा जो मीडियन होगा वो हमारा कुछ नहीं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स थे यहाँ पे फ्रेंड ये 9 है, तो 9 + 1/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 /2 5। तो 5 हमारा मीडियन, दैट इज 5 नहीं होगा, 5th टर्म, मतलब असेंडिंग ऑर्डर शुरू से चलने लगेंगे तो जो 5वां वाला टर्म होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो यहाँ ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, दैट मीन्स ये हमारा 5वां टर्म है, तो यही हमारा मीडियन, दैट इज हमारा मीडियन जो होगा वो 14 होगा। तो यहाँ पे हमारा बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है ना फ्रेंड। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम मीडियन निकालेंगे तो ये जो फॉर्मूला होगा, दैट मीन्स ये फॉर्मूला क्या था, n + 1/2, कि n जो है नंबर ऑफ टर्म, तो ये अकेले तब अप्लाई करेंगे जब हमारा n ऑड होगा, n
ऑड होगा। जैसे यहाँ पे n 9 था और 9 जो होता है ऑड नंबर होता है, तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर। अगर इवन होता तो क्या करते, तो उसके लिए फ्रेंड हम सबसे पहले n/2 टर्म लेते कि जो n, जैसे यहाँ पे n मान के चलिए एक टर्म हम रिड्यूस कर देते हैं। ये हमारे पास 19 नहीं है, 19 नहीं है, इतने ही, तो 8 टर्म बचे। अब हमारा 8 टर्म है तो इवन हो गया। तो हमारा इवन है तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले n/2 मतलब 8/2 4, तो चौथा टर्म कौन सा है हमारा, ये 13, तो 13 लिख लेते, प्लस n/2 + 1 मतलब जो चौथा टर्म रहेगा उससे एक ज़्यादा, पांचवा टर्म भी ले लेते। पांचवा टर्म क्या है यहाँ पे 14 है, तो प्लस 14 कर देते। इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 27। इसका हाफ कर देते तो हमारा रिजल्ट आ जाता, दैट इज़ कितना होगा 13.5। तो ये हमारा मॉड होता। अगर हमारा यहाँ पे 8 टर्म होते, अकेले 8 टर्म होते, दैट मीन्स यहाँ पे ये हमारा कुछ नंबर होते, सीरीज होते, डाटा होता, तो हमारा मॉड इतना था। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड हमारा डाटा ऑड टर्म्स में था, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे, 9 थे, तो हमारा मॉड जो मीडियन जो होगा वो हमारा 14 होगा। ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इतना एंड वन ऑफ द डायगोनल इज इतना, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको पता ही होगा कि एरिया जो होता है रोम्बस का वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, दैट इज L1 इंटू L2। अब यहाँ पे एक डायगोनल तो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक डायगोनल हम L1 मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 सेंटीमीटर। दूसरा हमें नहीं पता, तो हम इसको L2 ही रहने देते हैं। अब क्या दिया, एरिया भी दिया हुआ है 240, तो ये हो गया हमारा एरिया भी। अब हम L2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो L2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, L2 इधर कर देते हैं तो ये इधर चल जाएगी अपॉन में, दैट इज ये हो जाएगा इतना इंटू 2/16। तो ये इसको सॉल्व आउट कर देंगे, 2 से जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, तो दैट मीन्स L2 = 30 हमारा आ गया। तो 30 सेंटीमीटर हमारी सेकेंड डायगोनल की लेंथ होगी, तो 30 सेंटीमीटर, डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज। अब हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। ठीक है, यहाँ r जो होता है रेडियस होता है, और पाई तो आपको पता ही होगा 22/7 या 3.14 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r है तो 10 का स्क्वायर। अब कर सॉल्व कर लेते हैं तो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, ये तो आपको पता ही होगा। तो बस अब क्या करना है, क्या है, इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल हमारा कट जाएगा, मतलब इसको हम काट देते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 42 हो जाएगा, 3 × 9, तो दैट इज 942 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि फ्रेंड ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्यूब होता तो सेंटीमीटर क्यूब में आता, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फ्रेंड दो साइड ही दी हो और एक पेरीमीटर दी हो, दैट मीन्स हमारा ट्रायंगल सपोज ये है, इसमें एक साइड 8 सेंटीमीटर और एक साइड 11 सेंटीमीटर दी हो और पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर क्या होता है फ्रेंड, तीनों जो ये तीनों साइड है जो तीनों साइड है इन सभी का सम जो होता है यही पेरीमीटर होता है, जिसको हिंदी में परिमाप भी कहते हैं। तो हमारी यहाँ पे 2 साइड तो दी हुई, तीसरी साइड नहीं दी हुई, तो इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। तो अब इन तीनों का सम जो हो जाएगा वो 32 के इक्वल हो जाएगा, तो ऐड कर देते तो ये हो जाएगा x + 8 + 11 = 32। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, अब ये = x की वैल्यू हो जाएगी हमारा ये 11 × 8 = 19, इधर जाएगा तो 19 × 3 = 22, 10 = 32, तो x = 13 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 13 आ गया। अब पूछ के रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब फ्रेंड हमें यहाँ पे 3 साइड मिल गई हैं, बाकी कुछ तो मिला ही नहीं है हमें। तो फ्रेंड एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचा है, कौन सा, हीरोन्स फार्मूला। तो उसी की फॉर्मूले की हेल्प से हम एरिया निकालेंगे। तो वो फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है कि s - b एंड s - c, ये होता है। अब इसमें s, a, b एंड c क्या है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है चलिए मैं बता देता हूँ। s जो होता है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट मीन्स पेरीमीटर का हाफ होता है, आधा,
पेरीमीटर हो गया, अपॉन 2 कर दोगे तो वही एस की वैल्यू हो गई। और ए बी सी हमारे जो साइड्स हैं उनका वैल्यू होती है ए बी सी। जैसे ए यहाँ पे 8 के बराबर हो सकता है, दैट इज 8 इज इक्वल टू ए कर सकते हैं, या बी 11 ले सकते हैं और सी 13 ले सकते हैं। और फ्रेंड कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ए को 8 ही रखें, हम 11 को 8 कर सकते हैं या 13 को ए कह सकते हैं। हम किसी भी वैल्यू किसी भी साइड को ए से डिनोट कर सकते हैं, किसी को भी बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम पहली साइड को ए से या पहली साइड को बी से। ठीक है, तो आप किसी भी साइड को ले सकते हैं और कोई भी वैल्यूज़ यहाँ इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब चलिए हम सारी वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं, तो अब हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो एस क्या है, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर हमारा यहाँ पे देखिए, पहले फ्रेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का हाफ जो हो जाएगा 32/2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 16 होगा ना फ्रेंड। 32 का आधा 16, तो यही 16 हमने लिख दिया। अब 16 माइनस ए हमने 8 को लेट किया है, तो 8 माइनस कर देंगे 16 में से तो 8 हो जाएगा, और 16 में से अब भी 11 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, एंड 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये आ गया। अब इन सबका रूट, अब हमें इसको सॉल्व कर देना है ये इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 8 120, तो डेट मीन्स 120 इंटू 16 का रूट। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं फ्रेंड, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तभी तो हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे। तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, एंड 4 तिहाई 12 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। प्राइम नहीं है लेकिन फ्रेंड इतना तो है कि हम आराम से निकाल सकते हैं काम की चीज़ें जो हमारे निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बस स्क्वायर रूट ही तो करना है। तो हम इसको देखिए, पेयर हमारा 4 बन रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ 4 है ना तो 4 को हम क्या 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 हमारा बाहर निकल, दैट इज इंटू 2 आ गया। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बचा क्या, इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो दैट मीन्स अंदर √30 बचा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8√30। तो यही हमारा फ्रेंड एरिया होगा, 8√30। और ऑप्शन में देखिए हमारा दिया हुआ है 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है। समझ में आया ना फ्रेंड, क्या कैसे कुछ किया, हमें कुछ नहीं, पेरीमीटर दिया हुआ था तो हमने तीसरी साइड निकाल ली। अब एरिया का फॉर्मूला ये होता है, इसको हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं फ्रेंड, आपने पढ़ा होगा। तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ किया, हमने एरिया निकाल लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, द फैक्टर्स ऑफ 16x² + 24x + 5। अब इसका फैक्टर निकालना है, तो कुछ नहीं फ्रेंड, फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हम x का जो x² का कोफिशिएंट है और ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बजाय फ्रेंड आप फैक्टर में ही लिखिए, ये हो गया। तो इसको हम फ्रेंड और प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, इतना ही कर दें, काम इतने से हमारा हो जाएगा, ये हो गया। अब फ्रेंड ये यहाँ पे हमारा देखिए प्रोडक्ट में है, तो इनको 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है कि जिनका सम 24 और जिनका प्रोडक्ट, तो फ्रेंड हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि इसी नंबर को तोड़ रहे हैं। लेकिन सारे नंबर लेना, ये नहीं कि तोड़ दो तो एक नंबर छोड़ दो, कुछ छोड़ दो, तो वैसे नहीं करना है। तो हम करने लगते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, तो 5 चौक 20 ले लेते हैं, 20 हो गया, और ये 4, तो 2 नंबर में हमारा टूट गया ना, 20 और 24, 20 और 4। अब देखिए इनका सम जो होगा, इनका मतलब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट ये 16×5 = 80। वो तो मामूली सी बात है, अगर इन्हीं ये नंबर को ही हम ब्रेक कर रहे हैं 2 नंबर में, तो इनका प्रोडक्ट तो ये होना ही चाहिए। तो ये 2 हमारा निकल आए ना, अब इसी को हमें लिख देना है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 16x²। तो यहाँ पे 24 को हमें ऐसे इनके फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 20x + 4x + 5, ये हो गया। अब इक्वल टू कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हम अगर इक्वेशन होता तो हम इक्वल टू 0 लिख देते, लेकिन यहाँ फैक्टर निकालना है। अब हमें कुछ नहीं, ये देखिए इतना जो टर्म है इसमें अगर हम 4x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 4x है, तो 4x हमने कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 4x ही बचेगा, और यहाँ बचेगा 5, और यहाँ पे फ्रेंड हम अगर 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x + 5, दोनों जगह हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 4x + 5 है, यहाँ पे भी 4x + 5 है, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 4x + 5, दोनों जगह कॉमन, यहाँ पे 4x बचा और यहाँ पे 1 बचा, दैट मीन्स ये ऐसे हो जाएंगे 4x +, तो यही हमारा फैक्टर होगा, दैट मीन्स 4x + 5 एंड 4x + 1, तो ये सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ दिस
डिवाइडेड बाय दिस। तो फ्रेंड आपने एक्सपोनेंशियल का एक रूल पढ़ा होगा कि जब a की पावर m और उसका होल पावर n हो तो ये जो हो जाएगा a m इंटू n, जो पावर में रहते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 5, 2 और 3 है पावर में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई क्या करना है 5 की पावर 3। अब एक रूल ये भी पढ़ा होगा कि 1/a जब बेस सेम रहे और डिवाइड हो रहे हों, ठीक, तो ये जो हो जाएगा an-m हो जाएगा। जो न्यूमरेटर में पावर रहेगा उसमें से जो डिनोमिनेटर वाला पावर रहेगा सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो बेस में होना चाहिए वो हमारा नंबर सेम नंबर होना चाहिए और डिवीजन होना चाहिए, तभी ये होगा। तो यहाँ पे भी देखिए डिवीजन है, बेस में हमारा सेम नंबर है, तो हम यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है, थ्योरम है, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 माइनस 3। अब 6 माइनस 3 3, तो डैट मीन्स 5 की पावर 3। तो यही हमारा फ्रेंड आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड आंसर यहाँ हमारा डायरेक्ट वैसे में वैल्यूज़ में दिया हुआ, तो इसको हम कर लेते हैं। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब फ्रेंड हमारा होता है 125। ये तो आपको याद ही होगा, तो यही हमारा आंसर होगा, 125 हमारा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम बेसिक मेथड चलते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो बेसिक मेथड क्या होता है कि पहले तीनों नंबर लिख लो कॉमा लगा के जैसे दिया हुआ, उसके बाद इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले 2 प्राइम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 8, ये 12। अब भी 2 हो जाएगा तो 2 अब भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6। ये फ्रेंड मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद हम ट्रिक देखेंगे जिससे हम चुटकियों में निकाल लेंगे इसका एलसीएम। तो अभी बेसिक भी ज़रूरी है ना फ्रेंड जानना, तो इसीलिए हम बेसिक तरीके से पहले कर ले रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड कुछ कॉमन आएगा नहीं ना, तो इसका एलसीएम जो होगा वो होगा पहले ये यहाँ पे जो नंबर आए इनको मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे जो नंबर है इनको भी मल्टीप्लाई करना रहता है 2 इंटू 3। तो ये हमारा एलसीएम होगा। समझ में? कुछ लोग यहाँ के नंबर्स को छोड़ देते हैं, यहाँ का नंबर तब छोड़ देते हैं जब फ्रेंड हमें एचसीएफ फाइंड करना रहता है, ठीक है। और लेकिन जब एलसीएम फाइंड करना रहेगा तो यहाँ के नंबर को भी हमें एडअप कर लिया रहेगा। और नहीं कहीं कहीं क्वेश्चन बुक्स में, कुछ बुक्स में ऐसे भी किया रहता है कि इसके आगे भी कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इसके आगे क्या कर देगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेगा तो ये हो जाएगा 1 1 3। मैं इसके आगे के फ्रेंड यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए, ये हो जाएगा। अब इसमें से फ्रेंड 3 कॉमन ले लेगा तो ये हो जाएगा 1 1 1, ठीक है ना। तो ऐसे कर देगा, उसके बाद यही वाले जो इधर के नंबर इधर के मल्टीप्लाई करके एलसीएम बता देगा, ठीक है। तरीका वही है, बस यहाँ पे मैंने 2 स्टेप्स यही कम कर दिए हैं क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्ट बता दिया, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तरीका। तो यहाँ पे एलसीएम हमें निकाला कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 6, 8 छंग 48, तो 48 हमारा एलसीएम होगा। तो ये तो फ्रेंड हमारा बेसिक तरीके से आया 48। अब हम चलिए ट्रिक देख लेते हैं क्या है। तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ। अब ट्रिक है हमारी फ्रेंड कि सबसे पहले हमें बड़ा वाला नंबर लेना है। एलसीएम जब भी निकालेंगे सबसे बड़ा वाला नंबर चेक करेंगे, जब एचसीएफ निकालेंगे छोटा वाला नंबर चेक करेंगे। तो एलसीएम सबसे बड़ा 24 है। उसके बाद अब देखिए 16 24 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है ना फ्रेंड, 16 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन 8 जो है 24 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, तो इसीलिए 8 को हम काट देंगे। अब हमारा जो बचा हुआ काम करना है, हमें 16 इन 24 से लेना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो फ्रेंड अब जो क्या करना है, अब बड़े वाला जो नंबर है इसका टेबल पढ़िए, मतलब पहाड़ा पढ़िए। तो 24 दूना 48, तो 48 हो गया 2 टाइम। अब देखिए ये 48 64 16 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 16 से डिविजिबल है फ्रेंड, 16 3 48, तो यही फ्रेंड हमारा एलसीएम होगा। अगर ये डिविजिबल है तो एलसीएम, बस बाकी कुछ करने नहीं। तो आया ना फ्रेंड चुटकियों में 48 ही देखिए हमारा एलसीएम भी आया था। तो यही इसके पीछे की ट्रिक है फ्रेंड। ये आपको टिपिकल लग रही होगी, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना एकदम आसानी से होता है, चुटकियों में आंसर आ जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका 729। तो ये फ्रेंड स्क्वायर रूट ये हो जाता है 27 का स्क्वायर रूट होता है। ये तो आपको याद ही होगा, आपको तो मिनिमम 30 तक के स्क्वायर रूट तो याद होने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव पर्पस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर नहीं याद है उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी है,
आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए। वहाँ मैंने डिटेल में 2 मेथड बताए हैं जो स्क्वायर रूट निकालने के होते हैं। पहला मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया हुआ है और दूसरा इसके बाद एक ट्रिक भी बताई हुई है जिसकी हेल्प से हम चुटकियों में आंसर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ दिस। अब फ्रेंड क्यूब रूट निकालना है, तो इसको फ्रेंड क्यूब रूट मैंने नहीं बताया, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे है 3375, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 50 25, ये हो गया। अब किससे, अभी भी 5 से हो जाएगा, तो 5 से कर देते हैं, 5 एकम 5 और 5 3 15 और 50 25, फिर भी तो 5 से कर देते हैं, अभी और हो रहा है ना, तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ये आ गया। अब फ्रेंड इसको कर देते हैं, तो 3 से जाएगा तो 9, 3 से जाएगा 3 एंड 3 से जाएगा तो 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे देखिए पेयर किसका किसका बन रहा है फ्रेंड, 5 का पेयर नहीं देखना है फ्रेंड, ट्रिपलेट देखना है कि 3 बार कितना बन रहा है, 3 बार चाहिए, ट्रिपलेट जिसको कहते हैं कि 3 बार 3 का जोड़ा किसका किसका बन रहा है। तो यहाँ फ्रेंड 5 का बन रहा है और 3 का बन रहा है, तो जिनका जिनका बन रहा है वही निकाल लीजिए। तो 5 × 3, बाकी अंदर कुछ बचा नहीं, तो मतलब यही जो होगा इस नंबर का क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट रहता है तो फ्रेंड हम 3 बार देखते हैं, ट्रिपलेट देखते हैं। अगर यही स्क्वायर रूट पूछा होता तो हम पेयर देखते, 2 का जोड़ा लेके चलते। ठीक है, बस एक डिफरेंस होता है। तो 5 3 15, तो 15 का हमारा जो ये है जो आंसर होगा हमारा 15 होगा, क्योंकि क्यूब रूट पूछ रहा है, क्यूब रूट हमारा 15 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 90 - a इज इक्वल टू कितना। तो ये तो आप फ्रेंड बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि 10 90 - a इज इक्वल टू cot a। अब प्रॉब्लम होती है कभी कभी कि प्लस में होगा कि माइनस में हो, तो फ्रेंड आप एक ये चीज़ याद कर लीजिए कि कभी भी हमारा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे ना, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रेंड cos एंड sec पॉजिटिव होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब 10 90 - a, तो 90 - a फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे तो cot भी पॉजिटिव होगा। बस बाकी और कुछ करना ही नहीं है। 10 90 - a cot a, वैसे भी नहीं तो फॉर्मूला ही होता है कि 10 90 - a cot a होता है। ठीक है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब ये सब फ्रेंड तो ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब हमें याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी फ्रेंड कंपटीशन में, इसीलिए आप ये सब पहले याद कर लीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया पूछा है तो पाई आर एल हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर विल बी। अब साइड फ्रेंड 8 सेंटीमीटर, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की फ्रेंड चारों जो साइड्स होती हैं, भुजाएं जिसको कहते हैं साइड को हिंदी में, भुजाएं वो इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक साइड 8 है तो चारों साइड 8 होंगी, मतलब ये 8 8 8, ये चारों साइड हो गई, एक तो 8 है तो चारों 8 हो गई। अब पेरीमीटर पूछा है तो इन चारों साइड का सम, तो चारों साइड का सम मतलब 4 बार है तो इंटू 8 कर देंगे तो वही सम होगा, तो 8 चौक 32 हमारा आंसर होगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0 कितना होगा। तो फ्रेंड आपको ये पता ही होगा कि किसी भी नंबर मतलब किसी भी एनी नंबर की पावर जब हमारा 0 होता है तो वो वैल्यू हमारी 1 आएगी। कोई मतलब नहीं हमारा यहाँ नंबर कुछ भी हो, अगर पावर में 0 हो गया तो वैल्यू आंसर जो होगा हमारा हमेशा 1 आएगा। और ये इसीलिए यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0 1 देगा, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 की पावर 0 1 देगा, 4 की पावर 0 1 देगा। अब प्रोडक्ट हो रहे हैं तो फ्रेंड 1 ही आएगा ना, 1 × 1 × 1 1 ही होता है, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeपर buys 80 articles for 2400 and sell them for a profit of 16%. Find the selling price. अब देखिए फ्रेंड 80 आर्टिकल इतने में खरीदता है, तो एक आर्टिकल कितने में खरीदेगा, एक आर्टिकल जो है 300 रुपये में खरीदेगा, क्योंकि 8 × 24 होता है, तो 300 रुपये में एक आर्टिकल खरीद रहा है, तो वही उसका CP हो जाएगा। दैट मीन्स CP कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमारा 300 हो जाएगा। अब प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा 16%। अब पूछ कह रहा है CP पूछ रहा है, एक आर्टिकल का पूछा है, तो CP निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होगा कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज में प्रॉफिट होता है इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है
SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में हमारी जो वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है और CP दिया हुआ, तो पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे 16% प्रॉफिट दिया हुआ है, SP हमें नहीं दिया हुआ है, तो SP हम वैसे ही लिख देते हैं। CP कितना दिया हुआ है, 300 अपॉन 300 और यहाँ पे 100 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, तो ये 300 से ये कट जाएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1648 इज इक्वल टू SP माइनस 300। और जब ये 300 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स SP इज इक्वल टू हो जाएगा 348। तो बस ये एक आर्टिकल का SP आ गया और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन, तो यही हमारा 338। लेकिन फ्रेंड वेट, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? हाँ फ्रेंड, गलती यहाँ पे देखिए हमसे हो गई कि 80 आर्टिकल दैट इज़ 80 आर्टिकल 2400 का बोला गया है। तो एक आर्टिकल दैट इज़ 80 आर्टिकल 2400 का है हमारा। तो एक आर्टिकल 10 से 10 कट गया, 8 से 3, तो एक आर्टिकल हमारा 30 रुपये का होगा और मैंने यहाँ गलती से 300 लिख दिया, इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो 30 कर देंगे, 1 0 काट देंगे, तो यहाँ CP 1 0 कटेगा तो 1 0 यहाँ पर कम रहेगा, तो 1 0 यहाँ बचा रहेगा। दैट मीन्स इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगी होगा ये सब हमने कैसे किया था। बस यहीं पे गड़बड़ी हो गई, नहीं तो आंसर हमारा सही आता। तो यहाँ पे कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो CP कितना है, 30 है, तो यहाँ पे CP 30, यहाँ पे 100, तो यही एक काट देंगे तो 1 0 यहाँ बचा रहेगा। तो यही जब इधर जाएगा 16 48 होगा, तो यहाँ पे 48 अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 10 जो रहेगा नीचे आ जाएगा इधर, और SP माइनस 30 ये है। अब हम कुछ नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4.8। अगर नीचे 10 है तो कुछ नहीं, एक डेसिमल आ जाएगा राइट साइड से, ले एक साइड एक डिजिट बार, तो कुछ नहीं। अब SP निकालना है तो SP, अब ये 30 इधर आके प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स 34.8 हो जाएगा हमारा SP। बस और हमें क्या करना है, कुछ नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा 34.8। समझे? बस यही थोड़ा फ्रेंड कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, हाउ मेनी साइड्स दैट द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इतना। तो फ्रेंड, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन n साइड है तो उसका ईच एक्सटीरियर मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है 360 अपॉन n। जितने उसमें साइड 360 को उससे डिवाइड कर दो, वही ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे देता है। तो यहाँ पे हमें पहले से दिया हुआ कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री है। तो अब हमें कुछ नहीं, n फाइंड करना है, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, वही फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n, इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 360 अपॉन में 24, 12 काटेंगे, 12 3 24, 12 3 36, 30 अपॉन 2 दैट मीन्स इक्वल टू 15। तो n जो होगा वो 15 होगा, मतलब 15 साइड्स होनी चाहिए पॉलीगन में, तभी क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 24 डिग्री होगा। समझ में आया ना? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A, B एंड माइनस A, B। तो फ्रेंड, ये तो आपको रूल पता ही होगा कि कभी भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ली हूँ और उनका क्या कहते हैं डिस्टेंस चाहिए, तो कुछ नहीं, डिस्टेंस AB यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा रूट ऑफ A माइनस B, दैट मीन्स A माइनस ऑफ माइनस A, दैट मीन्स दिस, इसका होल स्क्वायर प्लस जो पहले लियो वो पहले ही रखो। अब जैसे यहाँ पे हमने A वाले का कंपोनेंट पहले लिखा, तो अब दोबारा वाले में यहाँ पे जब यहाँ प्लस करेंगे तो B वाले कंपोनेंट के पहले नहीं लिखेंगे, जो ऑर्डर मिले वैसे लेना। तो यहाँ पे हम पहले B लिखेंगे, फिर माइनस ऑफ माइनस B लिखेंगे, ठीक है ना? नहीं उल्टा कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हम रूल के अगेंस्ट थोड़ा जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस, ये प्लस में हो जाएगा तो दैट मीन्स 2A हो जाएगा, तो दैट मीन्स 2A का होल स्क्वायर। इसी तरह ये भी हो जाएगा 2B, तो 2B का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, सॉरी B स्क्वायर होगा फ्रेंड, यहाँ पे B स्क्वायर और इसका रूट। तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो यही हमारा आंसर है फ्रेंड। तो 2
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फ्रेंड एक ये 7 मीटर हाई हमारी एक बिल्डिंग है, सपोज कर लीजिए, इस पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो एक दूसरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग नहीं टावर है, केबल का टावर है, ये एक टावर मान लीजिए, ये हमारा कुछ टावर है। तो फ्रेंड इसका जो टॉप का एलिवेशन, एकदम टॉप पे जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ये होगा फ्रेंड। एलिवेशन हमारा 60 डिग्री है तो हम हॉरिजेंटल से 60 लेंगे, ये मतलब एक हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे, उससे 60 डिग्री लेंगे, यहाँ से पूरा ये 60 डिग्री नहीं होगा। ठीक है ना। तो और क्या बोल रहा है दूसरा पॉइंट कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। डिप्रेशन मतलब फुट का ये लास्ट एकदम नीचे वाला ज़मीन से हिस्सा हुआ, तो ये वाला 45, तो 45 फ्रेंड ये वाला नहीं होगा एंगल हमारा, 45 ये होगा, क्योंकि हम हॉरिजेंटल से सब चीज़ लेते हैं, ये लाइन से लेंगे, तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। अब हमें पूछ कर रहा है, हाइट पूछ रहा है, मतलब कि ये लेंथ हमारी कितनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से निकाल सकते हैं ना फ्रेंड। यहाँ पे देखिए 7 मीटर दिया हुआ है, तो एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल ज़मीन तो पैरेलल लेके चलते हैं कि ज़मीन एकदम बराबर है दोनों जगह, तो पैरेलल हो गए। तो अब ये लाइन तो पैरेलल है, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हमारा 7 मीटर है, तो 7 मीटर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 45 डिग्री दिया हुआ है, तो tan ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारा ये है, तो कर देते हैं, इसको हम x सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी x है, तो परपेंडिकुलर 7 है, तो 7 अपॉन में x ये हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन tan 45, और tan 45 की वैल्यू फ्रेंड 1 होती है, तो ये 1 हो गई, तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो ये जो वैल्यू है ये भी हमारा 7 मीटर है। तो अब हमें फ्रेंड कुछ करना ही नहीं है, tan 60 निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स ये y लेट कर लीजिए, y और ये बेस है, तो दैट मीन्स y अपॉन बेस की वैल्यू हमारी 7 है ही, तो 7, और tan 60 आपको पता ही होगा कि √3 होता है, और ये हो जाएगा फिर y अपॉन 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7√3। बस और हमें कुछ करना नहीं है। ठीक, तो 7√3 हमारा आंसर होगा। नहीं फ्रेंड, 7√3 आंसर नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड ये y की वैल्यू है, y हमारा कितना है, इतना छोटा सा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, और पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर ये भी तो है ना फ्रेंड, ये वाला पोर्शन भी तो लेंगे, तो इसीलिए 7 प्लस y होगा। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा 7 प्लस y, और y की वैल्यू क्या है 7√3, तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस √3 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, हमने क्या निकाला है। तो यहाँ हमारा क्या है, हाइट ऑफ द टावर √3 प्लस 1, दैट इज 7√3 प्लस, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, AP में है तो हम जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू A प्लस n-1D होता है। यहाँ पे A जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है जो यहाँ पे 3 है, n जो होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब nth कौन सा टर्म ले रहे हैं हम, और d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है, AP है मतलब एक कॉमन डिफरेंस होगा ना, सेम अंतर पे नंबर होंगे, तो वही सेम अंतर। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 5 है ना, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 है, क्योंकि पहला टर्म नंबर हमारा 3 है, और हमें Tn दियो, Tn मतलब nth टर्म, तो nth टर्म हम 78 है ही। हमें फाइंड क्या करना है n, तो कुछ नहीं, ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, हमें मिल जाएगा। पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 78 इज इक्वल टू 3 प्लस n, तो हमें पता नहीं तो n-1 ऐसे ही रहने थे, d की वैल्यू हमारी है 5, तो ये हो गया। अब इसको हम 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे 3 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 15, तो इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू इधर हो जाएगी 16, तो n इज इक्वल टू 16। तो विच टर्म पूछ रहा है, तो बस यही 16th टर्म हमारा 78 होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 20% ऑफ
2500 इच। अरे फ्रेंड ये तो बहुत आसान है, 20% हटाएंगे तो हम इंटू में लाएंगे, ऑफ पूछा है तो मतलब इंटू में हो जाएगा। 2500 कुछ नहीं, 100 से 100, अब 25 दूना 50, दैट मीन्स 500, तो 500 हमारा आंसर होगा। बस और इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फ्रेंड आपको याद करना पड़ेगा, ये सब मेमोरी बस क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करा है, 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर, हाउ मेनी वर्कर विल रिक्वायर टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 15 वर्कर जो हैं वो 48 घंटा में काम ख़त्म कर दे रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 1 घंटे में फ्रेंड कितने वर्कर रहेंगे काम ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी जल्दी काम ख़त्म होगा ना फ्रेंड, जितने कम रहेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए फ्रेंड मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 15 × 48 होगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि फ्रेंड जितने ज़्यादा लोग रहेंगे इसीलिए इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन उल्टा काम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट वाला काम हो रहा है, जितने कम लोग रहेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना कम टाइम लगेगा, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। 1 आवर आ गया। अब हमारा 30 आवर पूछ रहा है कि 30 आवर में काम कंप्लीट करने के लिए कितने लोग लगेंगे, कुछ नहीं, इसमें हम अब ज़्यादा, अब देखिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए ना, तो कम लोग होंगे, तो इसीलिए हम इसमें डिवाइड कर देंगे 30 से, तो हमारा बस ये इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लीजिए, काट देंगे, 15 दूनी 30 और ये 24, तो 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना है एंड वॉल्यूम दिया हुआ इतना, डायमीटर ऑफ बेस फाइंड करना है। तो फ्रेंड वॉल्यूम जो होता है अभी हमने जस्ट पहले देखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इज इक्वल टू हमारे यहाँ 48 पाई दिया हुआ है। अब फ्रेंड यहाँ पे आर जो होता है, जो बेस होता है उसका रेडियस होता है, एच हाइट होता है, तो हम यहाँ पे एच हमारी वैल्यू दी हुई है तो एच की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमारी 9 इज इक्वल टू 48 × 3। बाकी सब सही है ना। हाँ, तो यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16, और रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, तो 4 हमारा रेडियस होगा। अब पूछ कर डायमीटर, तो डायमीटर जो होता है फ्रेंड वो होता है 2r, तो r हमारा 4 है तो 2r 8 हमारा डायमीटर हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है फ्रेंड वो होता है 6a², ए जो होगी साइड होगी ये फ्रेंड क्यूब की, तो 6a², तो यहाँ पे दिया हुआ है 600, तो 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब a² इक्वल टू 100, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी √100 और √100 इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू हमारी 10 होगी, और 10 क्या है हमारा, वही साइड है, तो पूछ क्या रहा है, साइड पूछ रहा है, तो 10 हमारा आंसर होगा। बाकी और हमें इसमें कुछ करना नहीं है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करिए जिससे और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू फ्रेंड्स।